नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ। ये आपकी जो परीक्षाएं आने वाली हैं 2022 में, जितनी भी परीक्षा होंगी उनके लिए ये बेस्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जो नए नए दिवस की घोषणा हुई है उन दिवस का नाम बताइए और कब मनाए जाएंगे, उनकी वैल्यू क्या है, उनका कारण क्या है, क्यों मनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को मनाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। इतने नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं भारत के अंदर, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि हम हर वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाएंगे। जो नए नए स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसा हम करेंगे। और एक कारण मेन ये है कि 2010 से लेकर 2020 के बीच में उतना स्टार्टअप नहीं हुआ था जितना 2020 से 2021 के बीच में हो गया है। अगर मान लीजिए 1000 नए स्टार्टअप की शुरुआत होती है 2010 से 2020 के बीच में, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो 2020 से 2021 के बीच में 10,000 नए स्टार्टअप हुए हैं मान लीजिए तब। ठीक है, कहने का भाव ये है कि 2010 से 2020 के अंदर 10 सालों के अंदर जो स्टार्टअप हुए हैं उनसे तुलना अगर करेंगे हम 2020 से 2021 के बीच नए स्टार्टअप की, तो वो 10 गुना है। एक ही साल के अंदर 10 गुना। तो इसी को देखते हुए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। और ऐसे वैसे स्टार्टअप नहीं बच्चों, यूनिकॉर्न स्टार्टअप हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट पराक्रम दिवस बच्चों। पराक्रम दिवस भारत सरकार ने मनाने की घोषणा की है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां जो जन्म दिवस है 23 जनवरी को हुआ था, उसी दिन ये घोषणा भारत सरकार ने की है कि हम हर साल पराक्रम दिवस मनाएंगे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल ने भी 23 जनवरी को एक दिवस मनाने की घोषणा की है, देश नायक दिवस। ये भी सुभाष चंद्र बोस के लिए ही इन्होंने ये दिवस मनाने की घोषणा की है, देश नायक दिवस। ये वेस्ट बंगाल सरकार ने किया है घोषणा, जबकि पराक्रम दिवस को मनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। इसके बाद वीर बाल दिवस। ये आपने सुना होगा कि 26 दिसंबर को हर साल अब वीर बाल दिवस मनाएंगे। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। क्यों की है भैया? इसी दिन 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 बेटे हैं उनमें से 2 बेटों को जिंदा चुनवा दिया गया था मुगलों के द्वारा। पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को 26 दिसंबर 1705 ईस्वी में जिंदा दीवार के अंदर चुनवा दिया था अंग्रेजों ने, मुगलों ने कहा था इनसे कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए, लेकिन शिक्षा इनको ऐसी मिली थी कि इन्होंने मना कर दिया। दोनों भाइयों ने मना कर दिया। एक भाई 9 वर्ष की आयु के थे और दूसरे 7 वर्ष की आयु के थे। इतनी छोटी उम्र में होने के बावजूद इतने ऊंची सोच थी, आप समझ सकते हैं बच्चों। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 बच्चे थे, चारों को शहादत मिल गई बचपन में ही। तो ये त्याग था गुरु गोविंद सिंह जी का। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानते हैं, सिख धर्म के 10वें गुरु थे ये, और सिंह की उपाधि लेने वाले भी ये पहले गुरु हैं, समझ लीजिए। ठीक, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को इन्होंने वीर बाल दिवस मनाया जाएगा भारत में 26 दिसंबर को। मैत्री दिवस बच्चों 6 दिसंबर को मनाने की घोषणा हुई है। मैत्री दिवस, ये मैत्री दिवस इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि 6 दिसंबर 1971 में भारत ने जो बांग्लादेश है उसको मान्यता दी थी, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान हुआ करता था, उसी को मान्यता दी थी बांग्लादेश को भारत सरकार ने 6 दिसंबर 1971। इसी कारण से हर वर्ष 6 दिसंबर को भारत और आपका बांग्लादेश दोनों ने मिलकर ये कहा है कि हाँ, हम 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, समर्पण दिवस। 11 फरवरी को हर वर्ष समर्पण दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये पुण्यतिथि है। इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी और इसी दिन को समर्पण दिवस भारत सरकार ने मनाने की घोषणा कर दी है। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन्हीं के नाम से मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम था, लेकिन अब नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल
उपाध्याय जंक्शन। 11 सितंबर को बच्चों महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है, नोट कर लीजिएगा। क्यों किया है? क्योंकि सुब्रमण्यम भारती ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बहुत बड़े कवि थे। इन्हीं की पुण्यतिथि को, इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इन्हीं की पुण्यतिथि को तमिलनाडु सरकार ने महाकवि दिवस घोषित कर दिया है। सुब्रमण्यम भारती की जो पुण्यतिथि है 11 सितंबर है, ठीक। और वर्ष 2021 में ये घोषणा हुई है क्योंकि 11 सितंबर 2021 में इनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी पुण्यतिथि की। नेक्स्ट बच्चों समानता दिवस, ये भी 14 अप्रैल को मनाया जाएगा और ये भी घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा हुई है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है 14 अप्रैल को, आप सभी जानते हैं। इसी दिन को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट सामाजिक न्याय दिवस, हर वर्ष 17 सितंबर को अब सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा, ये भी तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है। ईवी रामास्वामी हैं, इन्हीं की जयंती है 17 सितंबर को, इन्हीं का जन्मदिवस होता है 17 सितंबर को। इन्हीं के जन्मदिवस के दिन को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और ये बहुत बड़े द्रविड़ आंदोलन के नेता थे, जो द्रविड़ आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता ये थे। चाबहार दिवस बच्चों 4 मार्च को मनाया जाएगा हर वर्ष, चाबहार दिवस। चाबहार नाम का ये देख लीजिए बंदरगाह है ईरान के पास, ये चाबहार नाम का एक बंदरगाह है, इसी के नाम से चाबहार दिवस भारत में मनाया जाएगा। 4 मार्च, हर वर्ष 4 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। विदेश मंत्रालय भारत ने नई दिल्ली के अंदर जो बैठक हुई थी समुद्री भारत शिखर सम्मेलन, इसी अवसर पर चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत के विदेश मंत्री आप जानते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा बच्चों। इनकी जो प्रजाति खतरे में है, इसी की जागरूकता फैलाने के लिए, इसी को रक्षा करने के लिए ये 5 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा, ठीक बच्चों। ये घोषणा किसने की है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की बैठक हुई थी, इसी में घोषणा की है इस दिवस को मनाने की, ठीक। शहीद दिवस बच्चों 15 फरवरी को मनाया जाएगा अब हर वर्ष शहीद दिवस। ये बिहार सरकार ने घोषणा की है क्योंकि बिहार के अंदर एक ज़िला है मुंगेर, उसी ज़िले के अंदर एक जगह पड़ती है तारापुर। इस तारापुर जगह पर आज से 90 वर्ष पहले लगभग 1932 ईस्वी में 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया गया था पुलिस के द्वारा। उन्हीं को याद करने के उद्देश्य से हर वर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा, ऐसा बिहार सरकार ने ये घोषणा की है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बच्चों 14 अगस्त को मनाया जाएगा। ये भारत सरकार ने ये घोषणा की है। इसका नाम है पार्टीशन हॉरस रिमेम्बरेंस डे। जो पार्टीशन हमारा हुआ था 14 अगस्त 1947 को, और हमारा उसके बाद 15 अगस्त हमारा भारत आज़ाद हो गया था, तो 14 अगस्त को, ये 14 अगस्त है, 14 अगस्त को आप जानते हैं कि क्या क्या हमने दुख दर्द से झेले हैं, तो उसी का मैसेज जो है आने वाली पीढ़ियों को पता लगता रहे, इस कारण से इस दिवस को हमने 14 अगस्त को मनाने का फैसला किया है भारत सरकार ने, ताकि वो हमारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके त्याग को समझे। हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो क्या करें, स्वतंत्रता सेनानियों के मेहनत को, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग को समझे, कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली है, ठीक। जनजातीय गौरव दिवस बच्चों, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। अब से 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक बच्चों। क्यों ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडे की जयंती होती है। ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी और बहुत बड़े नेता भी थे, ठीक है, एक ट्राइबल थे, ये जनजाति थे। इन्हीं के
कारण 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लाता रहूँगा करंट अफेयर संबंधित। थैंक यू।